हेलो एवरीवन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज को कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्वेश्चन क्या हो रहा है यहीं पे, 62,500 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहीं पे मूलधन कितना दिया हुआ है, यहीं पे 62,500 दिया हुआ है और टाइमिंग कितना है, 2 वर्ष है और रेट कितना दिया है 8%। इसको चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। प्रिंसिपल तो दिया हुआ कितना है 62,500। ये कितना अपने आप में कितना परसेंट होता है, मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो इसको हम लोग 100 लिख लेते हैं। और इधर क्या लिखेंगे, इधर यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला निकालते हैं, लोग इसको फंडा को थोड़ा समझ लेते हैं। इधर क्या बोलते हैं 8% 2 वर्ष, तो 8% 8%, ठीक है। तो 2 वर्ष बताया ना, तो इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। तो कितना होगा, 8 दूने 16 होगा। हम इसको पॉइंट करके इधर बाद में इन दोनों को गुणा कर देंगे, 8 8 64। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कितना 16.64, ठीक है। तो एक एक्चुअली सक्सेसिव मेथड से हम लोग बना रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसको भी आगे सॉल्व करते हैं, इसको क्या कैसे बनाएंगे। इसको कितना आया मेरा 62,500 100 16.64। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको एक तो मेथड होता है डिजिटल सम बोल के, एक तो फार्मूला है, उसमें हम लोग जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो कितना 6 के साथ 6 कितना 12 के 13 होगा, इधर 4 मिला के कितना होगा मेरा 17 होगा। इसको भी जोड़ेंगे तो कितना 6 2 8 8 5 से 13 होगा, ठीक है। तो मेरा आया कितना 13 × 17। फिर इन दोनों को क्या करेंगे, फिर इसका डिजिटल सम करेंगे। इसका 1 और 3 कितना करेंगे 4 होगा, इंटू इसका डिजिटल सम करेंगे कितना 7 1 8, ठीक है। बाद में इन दोनों का फिर गुना कर देंगे कितना 8 4 32 हुआ। फिर इन दोनों का डिजिटल सम निकालेंगे कितना हुआ 5, 3 और 2 मिला के कितना होगा 5 आया। तो 5 जो मेरा आया, तो इसका भी हम लोग डिजिटल सम ऑप्शन जो दिया हुआ इसका डिजिटल सम में देखेंगे हम लोग। इसमें 5 आया, 5 है, तो इसमें कितना आएगा, इसमें 5 1 ये 5 यहीं पे 1 है, कितना है मेरा 6 आ रहा है डिजिटल सम, 4 1 1, इसमें 5 आ रहा। और इसमें भी कितना 3 और 1 में 4 आ रहा है, इसमें 6 और 1 7। तो मेरा ऑप्शन में कितना दिया हुआ मेरा, इसमें दिया हुआ है। तो ये ला मेरा करेक्ट आंसर। क्या कि मेरे को शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, ठीक है, टाइम बचाना है। तो हम लोग जितना शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे उतना अच्छा है। तो आंसर मेरा कौन सा आया, ऑप्शन में इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 4,180 है। यदि वार्षिक ब्याज दर 20% है तो धनराशि कितनी है। विद्या क्या है, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 4,180 है और टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया हुआ है और यहीं पे दर 20% के हिसाब से 2 वर्ष बढ़ रहा है। 2 वर्ष में कितना कर रहा है, इसमें 4,180 हो रहा है उसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो मेरे को निकालना क्या, मेरे को मूलधन मेरे को निकालना है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसको, इसका 20% के अनुसार इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो 20% इधर 20%, इन दोनों का भी हम लोग सक्सेसिव मेथड से हम निकाल लेते हैं इसको भी। तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कितना आएगा 40 होगा। फिर इन दोनों को गुना करेंगे, तो पॉइंट करके गुना करेंगे तो कितना 2 4 है, नहीं 2 2 गुने 4, इधर 2 0। तो यहीं पे ध्यान रखना कि इधर से पॉइंट के बाद इधर बोले 2 अंक रख सकते हैं और बाकी एला पॉइंट यहाँ से जो इधर से 2 पॉइंट इधर रखेंगे, बाद में इधर जितना भी ज़्यादा होगा इसमें इधर जोड़ा जाएगा। तो यहीं पे कितना आएगा 2 पॉइंट इधर 2 अंक इधर कितना है 0 0 होगा, तो 4 को इधर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 44 हुआ मेरा, ठीक है। ये मेरा
कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ, तो इसका वैल्यू है 44 का वैल्यू है, तो इसको 44 लिख लेते हैं। और यहीं पे क्या क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो कितना का वैल्यू, 100 का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। तो चले अभी देखते हैं इसको, डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। 8 के 9 हुआ, तो इन दोनों कट हो गया, ठीक है। तो 4 बचा, और नीचे का भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का डिजिटल सम कितना होगा, 4 दूने 8, ठीक है। जब भी इसे 9 होगा तो एक दूसरे को काट देगा, ठीक है। तो 8 1 9 9 हुआ तो पूरा काट गया। तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 4/8 हुआ। तो बटा में जब आया तो नीचे में क्या करना है, नीचे में 1 लाना है। तो ऐसे संख्या से गुना करना है जिसका डिजिटल सम 1 हो जाए। तो इसका गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। पहले 8 से गुना करेंगे तो 8 से, तब 8 8 64 होगा, और उन दोनों का क्या डिजिटल सम 1 होना चाहिए। तो 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, मेरा 64 आएगा। 64 का डिजिटल सम कितना होगा, 10 होगा। 10 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो नीचे 1 लाना है, तो मेरे को 8 से गुना कर दिया, तो ऊपर में भी 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरा, ऊपर कितना होगा, 4 8 32, और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में लिखेंगे 8 8 64, ठीक है। तो इन दोनों का डिजिटल सम कितना होगा, 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। और इन दोनों का डिजिटल सम 6 और 4 है 10, यानी कि 1, क्या इन दोनों का डिजिटल सम निकालने पे 1 हो जाएगा। तो कितना आया मेरा, 5। तो चलिए देखते हैं 5 किस में है, इसमें डिजिटल सम में निकालेंगे ऑप्शन में 5 किस में है, उसी का हम लोग आंसर वही सही होगा मेरा। क्या कि मेरे पूरा गुना करने का जरूरत नहीं, बस शॉर्ट ट्रिक अपना और जल्दी से टाइम को सेव करते हैं। तो इसका हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे, कितना होगा, 8, और इसमें 8, तो कितना होगा, 8 16 हो रहा, 16 का उसका डिजिटल सम कितना होगा, 6 और 1 7, तो इसका कितना आया मेरा, 7 आ रहा, ठीक है। तो इसका भी हम निकालेंगे। 9 तो कट गया, क्या के लिए 9 तो हम लोग वो नियम से अनुसार हम जानते हैं, जब भी 9 मिलेगा उसमें काट देना है, ठीक है। इसका कितना आया, 5, ये 5 है, 5 लिख दिया, ठीक है। इसमें 9 भी काट लेते हैं, इसका कितना आएगा डिजिटल सम 8, इसका डिजिटल सम कितना आएगा 8, इसका 9 तो नहीं है, तो क्या करेंगे, तो 8 और 5 कितना होगा 13, और 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 और 3 यानी कि 4। तो ऑप्शन मेरा कितना आ रहा, 5, इसमें 5 आ रहा। इन दोनों यहाँ मैच होना चाहिए, इसका जो आ रहा यहाँ पे 5 और ये 5, तो ऑप्शन मेरा क्या है, ये मेरा सी मेरा आंसर है। मेरे को पूरा गुना करने की जरूरत नहीं, बस इसे ट्रिक अपनाओ और टाइम तो सेविंग करते हैं। ये मेरा आंसर कितना हुआ, सी नंबर पे मेरा आंसर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कल्याण ने क्रम 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्ष के लिए 12,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में कितना है। तो इसमें 2 वर्ष में इसका धनराशि कितना होगा, पहले कितना इन्वेस्ट किया, 12,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो पहला साल कितना परसेंट दिया, 5%, दूसरा साल 10%, तो इसका ब्याज निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसका कितना होगा, 5 इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 होगा, और इसको गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं इधर, निकालना मेरे को क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन मेरा कितना दिया है, 12,000 दिया हुआ है, ठीक है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो इसको नीचे में 100 लिख लेते हैं। तो फिर ब्याज कितना दिया है मेरा, 15.50, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एडिशन सम में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 के 10, 5 5 10, इधर 11 आया। और इसका हम लोग फिर एडिशन सम करेंगे, कितना आएगा, 1 + 1 यानी कि 2 हुआ, ठीक है। इधर भी यहाँ एडिशन सम कर लेंगे, इधर 2 और 1 कितना होगा, 3, ठीक है। तो आया मेरा कितना, 3 × 2 आया, ठीक है। तो मेरा 3 दूने 6 आया। तो ऑप्शन में देख लेते हैं इसका,
9 तो कट गया, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हुआ मेरा 3 हुआ, इसमें 9 कट गया, इसमें कितना हुआ 1 हुआ। इधर भी देखेंगे 8 और 1 कितना हुआ, ये तो चल गया 9 हो गया, ये मेरा कितना हुआ 6 हो गया। इधर भी 8 और 1 9 हो गया, इधर कितना हुआ 8। तो ऑप्शन कौन सा मेरा मैच कर रहा है यहाँ पे, तो मेरा 6 और यहाँ पे 6 मैच कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन कितना आया, मेरा बी आया। तो आंसर कितना है 1860, ठीक है। इस तरह हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। आंसर कितना आया मेरा बी नंबर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा। 30,000 रुपये का मूलधन 7% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर उधार लिया जाता है। 2 वर्ष के बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। मेरा मूलधन कितना दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ, अब परसेंटेज 7%। बोल रहा है कि 7% के हिसाब से 2 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि 30,000 से कितना हुआ। तो उसका भी सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है मेरे को, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन अपने आप में कितना परसेंट 100% होता है, यानी 30,000 और इधर 100% होता है, 100 ले लेते हैं। इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग 7% के हिसाब से। तो 2 वर्ष तो 7%, ठीक है। तो इसका भी हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे सक्सेसिव मेथड से। तो 7 + 7 जोड़ेंगे कितना आएगा 14 होगा, और फिर गुना करेंगे तो 7 × 9 = 50, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा 14.50। तो ठीक है। तो हम लोग इसको भी हम लोग एडिशन मेथड से हम लोग काट लेते, इसको भी एडिशन मेथड लगाएंगे इसमें। 9 तो पहले से हम लोग जानते हैं इसको कट जाता है। तो कितना हुआ यहीं पे 4 8 और 9, 1 + 9, तो ये भी 9 हो गया, तो भी कट गया। तो इधर आया मेरा कितना, बस बचा क्या 3, तो यहीं पे 3 लिख लेते हैं ना। तो अभी ऑप्शन का देखते हैं सर 3 किस में आ रहा है, इसको इसमें भी ऑप्शन में चूज करेंगे एडिशन मेथड से। तो यहीं पे देख लेते पहले कितना आ रहा है मेरा 7 अच्छा 3 10 10 4 4 8, यानी कि 18 इधर 19 20 21 हुआ। तो 2 1 आ रहा है, तो इन दोनों का एडिशन मेथड कितना आएगा, तो 2 + 1 यानी कि 3 आ रहा है मेरा, ठीक है। और यहीं पे देख लेते इधर भी, इसमें देख लेते कितना है 3 दूनी 6, इधर +4 यानी कि 10 8 18, इधर 2 यानी कि 20 का कितना आएगा मेरा 2 आएगा, ठीक है। इधर भी देख लेते इधर कितना आएगा 7 इधर 3 10 4 14 15 16 17 का कितना आएगा मेरा 7 + 1 यानी कि इसमें 8 आएगा मेरा। इसमें देख लेते इधर, तो इसमें 6 और 3 ये तो 9 हो गया, इसमें काट लेते इसको। फिर इधर भी इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 × 14 15, इधर 5 यानी कि इसमें भी 20 आ रहा है, यानी कि इसमें भी 2 आ गया। तो वो इसमें तो सेम आया भाई, क्या करेंगे। तो क्या पता इसका ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या पता इसका आंसर इस सही नहीं है। इधर मेरा तो आया ही नहीं, तो 3 मेरे को लाना था, तो 3 तो मेरा किस में आया 3 इसमें आया, यानी कि मेरा आंसर ए ला होगा। तो दोनों ऑप्शन सेम हो सकता है, लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या पता वो उत्तर है ही नहीं वाला। तो मेरा आंसर ए ला आया, यानी कि इसमें 3 इसमें आया, तो इसमें भी 3 हमने निकाला कितना 3, ठीक है। तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 34,347। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 2.5% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष है, तो 2 वर्ष में 6,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें दर दिया हुआ मेरा कितना दिया है 2.5 दिया है, यहीं पे 2% दिया हुआ है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो मेरे को पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको ब्याज को निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला होता है a + b + ab/100, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है।
हम लोग ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं इसमें से। ए कितना है, ए हम लोग का 2 वर्ष है। अभी कितना है 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2 होगा ना, 100 लिख रहा है भाई, नीचे में 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा मेरा, इसमें कितना आएगा 4.5, इन दोनों गुना करेंगे कितना होगा 2.5 इंटू 2, यानी कि पहले हम लोग उसको 0 को हटा लेते, इसको 0 आया तो कितना है मेरा 25 दोनों 50 और नीचे में 100 0 0 कट गया तो कितना आया 0.05। ठीक है, तो मेरा कितना आया, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरा 4.55% ब्याज मेरा आया। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया है मेरे को मूलधन कितना दिया है 6000 दिया हुआ है, 6000। ये कितना परसेंट होता है मूलधन अपने आप में 100%, तो जानते ही। तो ब्याज लिखे तो कितना है आया मेरा 4.55 आया। ठीक है, इसको हम लोग अभी वही एडिशन मेथड से हम लोग लगाएंगे। क्या है 5 और 4 कितना हुआ मेरा 9 हो गया, 9 हुआ तो कट गया तो कितना इधर बचा मेरा 5, इधर मेरा 5 बचा और इधर तो कितना आया मेरा 6। तो दोनों को गुना कर देंगे कितना आएगा मेरा, दोनों को गुना कर देंगे 5 6 30, यानी कि कितना आया मेरा 3 एडिशन मेथड से। ठीक है, तो 3 मेरे को लाना है ऑप्शन में, किसमें 3 है, तो ऑप्शन दिया हुआ इधर है, तो इसको भी हम एडिशन मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें कितना आएगा 2 + 4 यानी कि 6, और इधर भी कितना आएगा 7 + 2 यानी कि 9, तो कट गया तो बचा मेरा 3 है, इधर 6 है। इधर भी देख लेते कितना 7 और 2 कितना आया मेरा 9, कट गया। इधर कितना आएगा मेरा 5, इधर 3 8 1 9 हुआ, ये भी कट गया। तो मेरा ऑप्शन में इधर 3 मिला, यानी कि ये मेरा आंसर होगा, यानी कि सी नंबर, ये मेरा आंसर।